नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेरी सिस्टर की शादी की एक स्टोरी में। बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है मई 2018 की। जी हाँ, 13 मई 2018 को उसकी शादी थी। और उसके पहले की मैं आपको तैयारियां बताने वाली हूँ और हमने कितना एंजॉय किया और हमारे साथ क्या हुआ, मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बात उस दिन की है, 7 तारीख की। 7 तारीख को हमने इंगेजमेंट रखी थी। एक पास में गार्डन है, वहाँ पर हमने इंगेजमेंट रखी थी। इंगेजमेंट के अंदर हमने सबने डिसाइड किया था, हम तमिल हैं, साउथ इंडियन, तो हमने सबने डिसाइड किया था कि हम लोग एक सिल्क की साड़ियाँ पहनेंगे, सभी बहनें, है ना। और सबके हस्बैंड भी कुछ साउथ इंडियन टाइप का पहनेंगे, बट सबके हस्बैंड्स ने मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई, हम तो जो भी पहनेंगे आप लोग पहनो। तो हमने कहा ठीक है, तो हम सब बहनों ने सिल्क की साड़ी पहनी थी और पूरा काम मेरे ऊपर ही था, क्योंकि मैं बहुत करती हूँ सारे काम बाहर के, सारे कार्ड्स, पत्रिका देना, ये करना सब चल ही रहा था। मतलब 1 महीने पहले से, अप्रैल से ही हमारा सब कुछ शुरू हो गया था। तो 7 तारीख को जब इंगेजमेंट की डेट डिसाइड हुई, तो उस दिन हमने सबने सिल्क की साड़ी पहनने का डिसाइड किया और बहुत अच्छा फंक्शन स्टार्ट हो रहा था। और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा थे उस गार्डन में, और मैं भी पहुँची। मंगनी आ गई थी। मंगनी हमने अपने तरीके से बैंड बाजे से बुलवाई थी और रिंग सेरेमनी होने वाली थी। तो मेरी सिस्टर को यहाँ से, घर से, मेरे घर से तैयार करके ले गए थे और फिर उसके बाद में गार्डन में ही मेरी फ्रेंड एक ब्यूटिशियन, उनको बुलाया था रेडी करने के लिए उससे। और यहाँ से एक ड्रेस, फिर वहाँ पे जो एक और ड्रेस होती है लड़के वाले देते हैं, फिर वो पहनना पड़ती है। तो उस ड्रेस के लिए वो तैयार होके जैसे ही रूम से आ रही थी गार्डन के, और मैं साथ में थी, मैं मतलब इतनी थक गई थी, गार्डन, घर, इधर उधर चक्कर लगा लगा के दिन भर, कि मुझे एक हल्का सा चक्कर आया और मैं गिर गई। मतलब मैं एकदम से नीचे बैठ गई। मैं ज़ोर से गिर जाती, बट मैं नीचे बैठ गई। और जैसे ही मैं नीचे बैठी तो मेरा पैर के ऊपर पूरा लोड आ गया, मेरे नीज़ पे, घुटने पर। तो जैसे ही मेरे से उठे नहीं जा रहा था। सब लोग एकदम से, मेरी बहन को तो छोड़ दिया, दुल्हन को, और मेरे पास आ गए और आके मुझे उठाने लगे। और जैसे ही मुझे वो उठाने लगे तो वैसे ही मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझसे खड़े ही नहीं हो जा रहा था कि मेरे पैर में क्या हो गया है। मैंने अपनी सैंडल निकाली और मैं नंगे पैर चलने की धीरे धीरे कोशिश करी। फिर मुझे एक जगह चेयर पर बिठा दिया गया और मैंने फिर कब सबको कहा कि परेशान मत हो, आप लोग जाके शुरू कीजिए आगे और मैं भी ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। अब मैं थोड़ा थोड़ा बिना चप्पल के ही चल रही थी सब दूर, धीरे 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 धीरे। सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जो जो रिंग सेरेमनी का था वो सब कुछ होने के बाद में मेरे हस्बैंड, मेरी जो फ्रेंड थी ब्यूटिशियन, उसको छोड़ने चले गए। और उस बीच मेरे मुंबई वाले जो सिस्टर का हस्बैंड है, उन्होंने कहा चलो, क्योंकि उसी दिन हमने मंगनी के साथ में, एंगेजमेंट के साथ में संगीत का भी रखा था प्रोग्राम, तो डीजे वगैरह लगवाया था, तो डांस करना था। और डांस का, मैं बहुत डांस करती हूँ, तो डांस के अंदर एक मन में बहुत तलब थी। और उसके बाद में आखिरी शादी थी घर में सिस्टर की, तो बहुत सारा मन के अंदर एंजॉय करने का ढूंढ रखा था। और अब यही मौका था। मेरा पैर तो ऐसा हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे, जब मुंबई वाली सिस्टर के हस्बैंड ने कहा कि चलो करते हैं, मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, मैं गई और जाके, पहले तो चले नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने खूब डांस किया। अब उस वक्त गरम गरम में अगर मैं उसको रेस्ट दे देती अपने पैर को, तो मेरा पैर अच्छा हो सकता है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जाके डांस कर लिया। अब डांस करने के बाद में, उस समय तो कुछ नहीं पता चला, खूब अच्छे से 3-4 गानों पे डांस कर लिया, लेकिन बाद में जब आखिरी के अंदर मेरे पैर ऐसा हो गया सूज कर, अब मैं पैर को हिला भी नहीं पा रही हूँ, किसी के सहारे के बिना चल नहीं सकती, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई। खाना खाना था लास्ट में, मैंने जैसे तैसे खाया। मैं ऐसे 2 स्टेप लेकर गार्डन में चढ़ते हैं, 2 सीढ़ियाँ, और 2 सीढ़ी में चढ़ के बाहर नहीं जा पा रही, मेरी हालत ऐसी थी। मेरा पैर की, मेरे हस्बैंड ने बोला अचानक ऐसा क्या हो गया। जब उन्हें पता चला कि मैंने डांस किया है, तो उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया, बहुत, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज ही शादी ख़त्म हो गई क्या, अभी पूरी शादी बाकी है, आज तो सिर्फ मंगनी थी और आपने ये कर लिया है, अब क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं,
मेरी छोटी वाली सिस्टर ने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं कल, आज अभी जैसा तैसा निपटा लो। लेकिन 7 तारीख को तो एंगेजमेंट थी, 8 तारीख की मॉर्निंग में हमें महेश्वर के लिए निकलना था, प्री वेडिंग शूट के लिए। मेरे मुंबई वाली सिस्टर का हस्बैंड, मैं और दूल्हा दुल्हन और मेरी वो फ्रेंड ब्यूटिशियन, हम लोगों को जाना था। अब मेरी तो हालत नहीं थी क्योंकि मेरा पैर की हालत इतनी क्रिटिकल थी, मैं कैसे जाऊंगी। तो बहुत सोच रही थी मैं रात को कि मैं कैसे रेडी होंगी, सुबह कैसे जाऊंगी, लेकिन जाना था। उन्होंने मुझे कहा था, मैंने फ़ोन आया मुझे सुबह 5 बजे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग है। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं, आपको तो चलना ही है, आप चलोगी, आप भले ही बैठे रहना पर आप चलोगी। दोस्तों, स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी है और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है आगे, तो मैं चाहती हूँ कि इसे मैं कंटिन्यू रखूँ। तो हम इस स्टोरी को अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय, लव यू।